discuss about the meaning of fixed capital and the factors which affects the requirement of fixed capital or which determine the requirement of fixed capital. Okay, so first of all, what do you mean by fixed capital? Fixed capital means the capital which is required for acquiring fixed assets. Acquiring means purchasing. fixed assets को परचेज करने के लिए जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, those capital or that capital is called as fixed capital. Okay, fixed assets means जैसे for example land and building, furnitures and fittings, okay, machineries, then motor vehicles, delivery van, etc. So for purchasing all these assets, the capital which is required, that is called as fixed capital. And fixed capital are generally helpful in generating income. इनकम जनरेट करने में ये फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड असेट्स, जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड असेट्स लेने में, तो ये हम लोगों को हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट फिक्स्ड कैपिटल इज अदरवाइज नोन एज ब्लॉक कैपिटल. So you can get this question also, why fixed capital is called as block capital. उसको block capital क्यों कहा गया है? So block capital इसलिए उसको कहा गया है because the amount of capital is being blocked in fixed assets for the lifetime of the company. कंपनी के लाइफ टाइम के लिए, एंटायर लाइफ टाइम मीन्स जब तक कंपनी रन करेगी, जब तक चलेगी कंपनी, तब तक के लिए वो कैपिटल वहाँ पे ब्लॉक होके जैसे रहता है. जैसे हम लोग लैंड ले लिए या तो बिल्डिंग खरीद लिए, मशीनरीज ले लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तो ये सारा पूरा कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग, जब तक कंपनी का लाइफ टाइम है तब तक ये कंटिन्यू करेगा कंपनी के साथ. दैट्स वाई दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज बीइंग ब्लॉक्ड. ओके, so that's why it is called as blocked capital also. Fine. So fixed capital is raised through long term sources of finance. जैसे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से इसको रेज किया जाता है, लाइक बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, शेयर्स यू कैन राइट. So by issue of shares, by issue of debentures, okay, retained earnings, जो profit year after year company रखते जाता है अपने पास, that is known as retained profit और flying back of profit भी उसको कहा जाता है. long term loans, तो ये सारे source से जैसे पैसा आता है and that amount is called as, that capital is called as fixed capital. Okay, and fixed capital is required for एस्टेब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइज. जैसे कोई एक नया एंटरप्राइज हम लोग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को फिक्स्ड कैपिटल जरूरी होता है. सपोज वी वांट टू मॉडर्नाइजेशन का सोच रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन करने का, जितना एरिया में हमारा बिजनेस है उससे ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं, ज़्यादा लोकेशन डिफरेंट एरियाज़ में करना चाहते हैं जैसे, तो ये एक्सपेंशन का एग्जांपल हो गया. सो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं. जैसे टाटा टी भी है, टाटा सॉल्ट भी है, टाटा टायर भी है, टाटा व्हीकल्स भी है, तो ये सारा डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद द सेम ब्रांड नेम. जैसे एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, बना रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. तो ये सारे पर्पस के लिए जो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. फाइन. So next we will discuss about the factors affecting fixed capital requirement. Business. So nature of business कैसा है, किस टाइप का बिजनेस है, हम लोगों को जस्ट दो चीज़ों में फोकस करना है. रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज मोर और रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज लेस. तो कहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल जरूरी है और कौन से केस में हम लोगों को कम फिक्स्ड कैपिटल का जरूरत है. यू कैन प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल ऑल्सो. ओके, सो एज गिवन इन नोट्स. सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. सो नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, वेदर आवर बिजनेस इज ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इट इज ए ट्रेडिंग फर्म, ओके, और सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन से. सो किस टाइप का हम लोगों का बिजनेस है, दैट डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आरएसपी इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे
फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। उनको लैंड परचेज करने के लिए पूरा बड़ा एरिया चाहिए, जैसे फिर मशीनरीज वगैरह, कॉस्टली मशीनरीज वगैरह लगाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। तो ये सारे रीज़न के लिए उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, लाइक दैट पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स जो हैं, लाइक रेलवेज हैं, सिटी ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड, तो ये सारे जो हैं उनको भी हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन योर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में उनको भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग में दोनों में ये कैपिटल ज़्यादा लगता है जैसे। एंड अगर देखा जाए लेस कहाँ पे लग रहा है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है जो बाय कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट, जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो लोग परचेज करते हैं फिर उसको सेल करते हैं, तो उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है फिक्स्ड कैपिटल का वो कम रहेगा, क्योंकि ना उनको बहुत बड़ा बिल्डिंग लेना है, या तो ना लैंड लेना है, ना मशीनरीज वगैरह लगाने हैं, तो ये सारा फिक्स्ड एसेट्स उनको रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। सो फॉर दैट रीजन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर 2 पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस। सो साइज ऑफ बिजनेस भी हम लोगों का फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है। ओके, लाइक हम लोगों का अगर बिजनेस बड़ा है, इफ़ वी आर रनिंग ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, देन वी नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल हम लोगों को चाहिए। जैसे आरएसपी का एग्जांपल ले रहे थे, तो लार्ज स्केल में है, टाटा स्टील का एग्जांपल ले सकते हैं। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल देन और एज कम्पेयर टू योर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं राउरकेला में, जैसे कुआरमुंडा में स्कैन स्टील लिमिटेड है, तो उसको भी ले सकते हैं। वो एक स्मॉल स्टील प्लांट जैसे, उनका रिक्वायरमेंट कम रहता है फिक्स्ड कैपिटल का। ठीक है, नंबर 3 इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स what type of product a company is producing, whether a company is going to manufacture capital goods और consumable goods, कंज्यूमर आइटम्स बना रही है, या तो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स मशीनरी हो गया, इंजिन्स हो गया, तो ये सारे को कैपिटल गुड्स जैसे बोला गया है। तो क्या बनाना चाहती है कंपनी, क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट ऑल्सो डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अगर मशीनरीज, इंजिन्स ये सारा बना रहे हैं तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होगा एज कम्पेयर टू द फर्म विच आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स जैसे कि देखा गया सोप, हेयर ऑयल, टूथब्रश, टूथपेस्ट। ठीक है, डेली हम लोग सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर गुड्स कहा गया है। तो कंज्यूमर गुड्स अगर बना रहे हैं तो हम लोगों का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी विल टेक, दैट इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस। वन इज capital intensive technique, the farm which are using capital intensive technique, and another is the farms which are using labor intensive technique. जो capital intensive technique यूज़ कर रहे हैं, ओके, मीन्स बड़े बड़े मशीनरीज, ऑटोमेटिक रन होने वाले मशीनरीज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दोज हु आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मीन्स लेबर हैंड टूल से, हाथ से जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जैसे कम रहेगा। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। अगर कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। जैसे टाटा का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, बहुत सारा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दोज विच आर प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स को हम लोग जैसे कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश बेसिस में परचेज कर रहे हैं, या तो इंस्टॉलमेंट में, हायर परचेज में ले रहे हैं। अगर डायरेक्टली कैश दे के हम लोग ले रहे हैं, जैसे 50 लाख का एक मशीनरी ले रहे हैं, डायरेक्ट कैश पे कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल जैसे ज़रूरी है। और अगर हम लोग ये हायर परचेज या तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में ले रहे हैं, तो हम लोगों को कम फिक्स्ड कैपिटल का ज़रूरत होगा। एंड लास्ट वन इज इंटेंजिबल एसेट्स। सो इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। सो ये सारों को भी जैसे हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, टू टेक दैट वी हैव टू इन्वेस्ट
more fixed capital. Okay, so this is all about children. Thank you.